ब्लॉग के बारे में बताइए। तो क्या बताऊँ गाइस, प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ कि मुझे ये दिक्कत होती है गाइस। उस टाइम मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज वगैरह बताई थी, वो एक्सरसाइज मैं जरूर करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। पता नहीं क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन गला बैठता ही जा रहा है। और बस गाइस अभी काम वगैरह कर लिया था, नहा धो के भी बैठ गई हूँ। बहुत गले में बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही, बहुत अलग आवाज़ आ रही है आप लोग को, क्यों गला बैठ चुका है मेरा। और बस कहीं से आज जो है अभी पूरा काम वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। वैसे विक्स की जो गोलियां होती है वो खा रही हूँ, क्योंकि बार बार में खांसी आती है मुझे। वॉक करने के लिए भी जाती हूँ तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत खांसी आने लग जाती है। तो अगर मैं विक्स थोड़ी मुँह में रखती हूँ तो फिर थोड़ा सा रिलीफ रहता है, तो वॉक वगैरह अच्छी तरह कर पा रही हूँ, वरना तो बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। और कफ वगैरह कुछ भी नहीं है, बस सूखी सूखी खांसी आ रही है। वैसे मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड भी चेक करवाया, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, गला भी धीरे धीरे बैठता जा रहा है। तो बस गाइस अभी जो है बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, उसके बाद नहा धो के अभी बैठी थी, अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और गाइस कमेंट जरूर आते हैं, लेकिन एक ज़्यादा कमेंट आता है कि सर्वाइकल कॉलर का जो वो है आप व्लॉग बनाइए। तो गाइस उसके लिए क्या व्लॉग बनाऊँ मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे जब दर्द होता है तो पीछे की साइड से होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा हाथ है, ये मेरा पूरा हाथ में दर्द होता है। और जब भी आटा लगाती हूँ ज़्यादा, मतलब ऐसे करके दबाना पड़ता है ना आटा लगाते हैं तो इसीलिए गाइस फिर ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर या झाड़ू निकालती हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि आटा भी मैं लगाती हूँ। आटा तो देखिए मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आटा लगाती हूँ, लेकिन थोड़ा रहता है ना, 3-4 जन का ही रहता है, तो थोड़ा आटा तो लगा लेती हूँ। और झाड़ू मैं निकालती नहीं हूँ। और आप लोग को पता है झाड़ू निकालने के लिए मैंने आंटी रख रखी है, तो आंटी निकाल के चले जाते हैं, बर्तन भी धो देते हैं। बर्तन धोना मतलब थोड़ा भी ये जो हाथ है मेरा ऐसे थोड़ा मूव करता है, थोड़ा हिलता विलता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। इसीलिए गाइस, और डॉक्टर को भी मैंने कहा कि भाई इसकी कोई दवाई, तो गाइस दवाइयाँ कितनी खाएंगे, दवाइयाँ खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान ही होता है, अच्छा तो होता नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा अगर दवाइयाँ खानी है तो खाते रहो पूरी उम्र भर, और वरना आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है आपका। तो जितना हो सकता है कंट्रोल कर पाती हूँ। यहाँ पे चेन्नई में रह रही हूँ तो यहाँ पे झाड़ू नहीं निकालती, बर्तन भी नहीं धोती। हाँ पोछा मारती हूँ, मैं खुद ही मारती हूँ पोछा, धीरे धीरे मारती हूँ, बैठ बैठ के, मतलब थोड़ी एक रूम में मार लिया, फिर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर थोड़े एक रूम में मार लिया, फिर बैठ जाती हूँ। इस तरह से पोछा मारती हूँ। वैसे पोछा भी लगा के जाती है आंटी, लेकिन गाइस पोछा मुझे किसी का पसंद नहीं आता, इसलिए मैं खुद ही मारती हूँ पोछा। झाड़ू आंटी से भरवा लेती हूँ, बर्तन भी धुला लेती हूँ उनसे, बाकी काम गाइस मैं खुद करती हूँ। और इसीलिए गाइस जो बेल्ट होता है, जिस टाइम मैं पोछा लगाती हूँ उस टाइम मैं बेल्ट बांध लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वाला जो हाथ है मेरा मुंह होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। एल्बो जो हमारी होती है यहाँ से दर्द करता है, और जहाँ पे हम चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं इस जगह पे बहुत दर्द होता है। और फिर बैक साइड जो होता है उधर बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे। मतलब बहुत ऐसे रात को नींद भी नहीं आएगी, इतनी ज़बरदस्त दर्द होने लग जाता है। अगर थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था। और कॉलर वही बोल रहे थे कि इसके कॉलर ब्लॉग के बारे में बताइए। तो क्या बताऊँ गाइस, इसके बारे में बताना इतना खास आता भी नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दूँ। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ कि मुझे ये दिक्कत होती है। हाँ जितना हो सकता है, जितना आप बर्डन वाला काम कम करेंगे उतना ही मतलब प्रॉब्लम कम होती है। तो इसीलिए मैं बर्डन वाला काम ज़्यादा नहीं करती। कोई वजन वगैरह जैसे बकेट वगैरह जो होती है वो भी उठा लेती हूँ अगर इस हाथ से, तो भी दर्द होने लग जाता है। तो बकेट वगैरह भी मैं इतनी ज़्यादा यहाँ इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हर बाथरूम में टैप होता है, तो नहाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, तो बकेट वहीं पे रखी रहती है। पोछे के लिए छोटी सी बाल्टी की जरूरत होती है, तो मैं ये वाले हाथ से उठाती हूँ, इस हाथ से बाल्टी भी नहीं उठाती। अगर बाल्टी उठा ली बाई मिस्टेक हो, मैंने उठा ली, तो फिर उस दिन तो मेरा गया पूरा 2 दिन तक, मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। और जो कॉलर होती है गाइस वो सिर्फ मैं पोछा लगाती हूँ उस टाइम पे पहनती हूँ, बाकी तो मैं नहीं, रोटी वोटी बनाती हूँ तब नहीं पहन पाती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तभी उठते ही मुझे किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि मैं 6:15 बजे उठती हूँ। उसके बाद 15 मिनट तो फ्रेश वगैरह होने में लग जाते हैं, ब्रश वगैरह करने में। उसके बाद 6:30 बजे लगती हूँ खाना बनाने में, तब जाके कोई 7:30 बजे तक मेरा पूरा कंप्लीट खाना होता है, क्योंकि मुझे चावल भी बनाने थे, रोटी भी बनानी रहती, सब्जी भी, साथ में रायता वगैरह भी होता है। तो मतलब खाना 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे पूरा फिनिश करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों को तैयार, भूमि को तैयार करना पड़ता है। सूर्या तो हमारा तैयार हो जाता है, लेकिन उस भूमि को पूरा ड्रेसअप वगैरह भी करवाना पड़ता है, बैग वगैरह भी जचाने पड़ते हैं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है उसका। तो इसीलिए गाइस मुझे 7:30 बजे से पहले पूरा काम करना रहता है, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। उसके बाद पूरे बेड वगैरह जो भी होते हैं वो सब ठीक करती हूँ। और 9 बजे 9:15 बजे हमारे आंटी आ जाते हैं, तो वो बर्तन वगैरह धो लेते हैं और झाड़ू निकाल देते हैं। जैसे झाड़ू निकल जाती है उसके बाद में गाइस मैं पोछा मारती हूँ। और पोछा मारने के बाद गाइस मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद पूजा पाठ ये सब करती हूँ। उससे पहले खाती नहीं हूँ कुछ भी गाइस, सिर्फ
चाय पी लेती हूँ, उसके बाद नहाना धोना बाद में करती हूँ। बहुत सारी औरतें जो होती है सुबह उठ के सीधा नहा के फिर किचन में जाती है। मैं ऐसा नहीं करती गाइस, मैं जो होता है वही रियल बताती हूँ। मैं कभी ये नहीं कि मैं हाथ नहीं नहा के ही जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आके मैं कभी किचन में नहीं जाती, क्योंकि हाँ जिस दिन संडे होता है या सैटरडे होता है या बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मैं नहा के किचन में चली जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं तो बगैर नहाए किचन में जाती हूँ और काम वाम करती हूँ मेरा। और संडे के दिन कभी कभी जल्दी नहा लेती हूँ। बस गाइस मेरा तो यही रहता है। तो आप कॉलर का अगर मुझे पूछ रहे हो तो गाइस कॉलर तो इसका क्या ब्लॉग बनाऊँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछना चाहते हो। वो कमेंट में वैसे बताइए कि क्या पूछना है आपको, वो मैं बता सकती हूँ। बाकी मुझे क्या उसके ऊपर क्या ब्लॉग बनाऊँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ब्लॉग में दिखा है कि भाई कॉलर में पहन के काम वाम करती हूँ तो ज़्यादा तो, और इसीलिए वो दर्द वगैरह जो होता है वो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है मुझे। दर्द जो होता है वो मेरे काम करने से ही होता है, ऐसे नहीं होता। इसीलिए मैंने अभी काम करना बंद कर दिया। मैं ज़्यादा काम वगैरह नहीं करती, मतलब खाना बनाती हूँ, रोटी सब्जी करती हूँ, जो वो भी अगर सब्जी को भी ज़्यादा ऐसे हाथ को इतना थोड़ा ज़्यादा घुमा दिया तो भी दर्द होता है। तो मैं कंट्रोल करती हूँ कि मैं ज़्यादा काम मतलब हाथ पे ज़्यादा प्रेशर ना डालूँ और दवाइयाँ भी ना खाऊँ। इसलिए मैं दवाइयाँ मैंने एकदम बिल्कुल बंद कर रखी है। मैं कुछ भी दवाई नहीं खाती इसके लिए। मेरे को ज़्यादा दर्द हुआ था गाइस, उस टाइम मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज वगैरह बताई थी। वो एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ, उस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। तो कभी अगर आप लोग को एक्सरसाइज वगैरह देखनी हो तो बताना, तो मैं एक्सरसाइज ज़रूर बता सकती हूँ जो मैं करती हूँ वो वाली, और उससे भी काफ़ी फ़र्क हो जाता है कि ज़्यादा दर्द नहीं होता। अदरवाइज गोलियाँ दवाइयाँ वो सब मैं नहीं खाती इसके लिए, क्योंकि दवाइयाँ तो अच्छी होती नहीं है सेहत के लिए, इसलिए मैं दवाइयों को अवॉइड ही करती हूँ। डॉक्टर ने यही कहा कि अगर खाओगे तो पूरी उम्र भर खाते रहो, नहीं तो ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन मुझे करवाना नहीं है, दवाइयाँ मुझे खानी नहीं है, इसीलिए गाइस एक्सरसाइज कर लेती हूँ और काम भी थोड़ा कम करती हूँ, बस यही है। इसी से मेरे हाथ में थोड़ा दर्द कम होता है। तो बस मुझे तो इतना ही पता है, जितना मुझे पता है मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग के साथ शेयर कर दिया। ब्लॉग नहीं है, जस्ट आपको बताया, सारी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये बार बार में कमेंट आ रहा था। ये गाइस मैंने ये छोटा सा वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को ये जो एक्सरसाइज वगैरह देखनी है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपनी एक्सरसाइज जरूर बताऊंगी। तो बताने से थोड़ा बहुत आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में बताना, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता है कि बुखार भी आ जाती है। इसीलिए गाइस इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ, थोड़ा काम धीरे धीरे करती हूँ, लेकिन पूरे दिन कर लेती हूँ मेरा काम। ऐसे भी अभी तक देखिए 1:30 बज चुका है, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। अभी बस पूजा वगैरह की है, पूजा वगैरह करके बैठी हूँ, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। आज पूरे दिन में व्लॉग ही नहीं बनाया था। तो चलिए गाइस, अभी मैं खाना वाना भी खाऊंगी। अभी खाना नहीं खाया तो मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। अभी व्लॉग को यही एंड कर देती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस व्लॉग देखने के लिए। निकाल देते हैं, उसके बाद में मैं पीछे से आवाज़ आ रही है, नहाती हूँ। नहाने के बाद पूजा, कुछ नहीं पीछे बहुत आवाज़ आ रही है।